हेलो एवरीबॉडी। फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। कितनी बार सुन चुके। अरे ये पैशन है क्या? और ये पैशन कौन सा फल है जो बाहर जाते ही मिल जाएगा? और ये पैशन मिल भी जाए तो पैशन फॉलो करें, ये खुनकार दुनिया तो कह रही है वो फॉलो करें। आज डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ पैशन, पैशन की सही डेफिनेशन क्या है, हाउ टू फाइंड पैशन, कि हम उस पैशन को ढूंढे कैसे, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हमें अपना पैशन मिल जाए। और अगर हमें पैशन मिल जाता है तो हम पैशन को फॉलो करें या जनरल सूट जो कि आजकल सब कर रहे हैं वो करें, या जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी कह रही है वो करें, या काम जो हमें ज़्यादा पैसा दे रहा है वो करें, या अपने पैशन जो कि मे बी कम पैसा दे वो करें। तो आज हम इन 3 क्वेश्चंस को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैशन की सही डेफिनेशन वो है कि हमें कोई भी काम, एक्टिविटी या जो भी हमारी हॉबी थी, इनिशियली हमारी हॉबी थी, हमें वो इतनी ज़्यादा पसंद है कि अगर कोई हमें आधी रात को भी कहे हम वो काम करने को तैयार हो जाएंगे। हमें कोई उस काम के लिए चाहे पैसे दे या नहीं दे, तब भी हम उस काम को बहुत अच्छे से करना पसंद करेंगे और हम उस काम को बहुत देर तक कर सकते हैं, कोई किसी लिमिट के बिना, बिना किसी आवर्स की ड्यूरेशन की रिस्ट्रिक्शन के बिना हम वो काम लगातार काफ़ी देर तक बिना थके कर सकते हैं। तो यही पैशन की सही डेफिनेशन है। अच्छा, ये पैशन एक तरह की चूल है, अब समझ आया। अब बात यह है कि हमें पैशन पता चल गया तो हम उसे ढूंढे कैसे। तो ढूंढने का मेथड सिर्फ एक ही है, दैट इज़ रिसर्च। हमें रिसर्च करनी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देर तक हम रिसर्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तभी हमें एक्चुअल पता चल पाएगा कि हमें कौन सा प्रोफेशन हमारी पर्सनालिटी को सूट कर रहा है, राइट। तो सब अरे यार मैडम, घिसाई करनी पड़ेगी। हमारे सारे इंटरेस्ट, जो भी हमारी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, उनको हम हमेशा नोट डाउन करके अपने पास रखें, जिससे हम रेफरेंस ले सकें कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। तो हमें अपनी इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें वो लिस्ट हमेशा अपनी रेडी रखनी चाहिए। सेकेंड, आप इसके लिए मेरी यूनिकनेस की एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख सकते हो, वो भी आपको हेल्प कर सकती है इन ऑर्डर टू फाइंड योर पैशन। थर्ड, अरे मैडम बड़ी चैंट हो। थर्ड, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, ये भी कभी कभी हेल्प कर सकता है, राइट। सॉट एनालिसिस, काफ़ी लोगों को इसने हेल्प किया है। सॉट एनालिसिस बेसिकली मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स। ये एक ऐसा क्वाड्रेंट बनता है जिसमें एक तरफ हम अपनी स्ट्रेंथ्स लिखते हैं, एक तरफ अपनी वीकनेस लिखते हैं, और हम ये लिखते हैं कि स्ट्रेंथ से हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। बेसिकली अगर सपोज करते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ है आई एम गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, राइट, तो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई कि मैं मैथ्स को आज कितने कितने डिफरेंट प्रोफेशंस में ले सकती हूँ, राइट। ऐसी हम वीकनेस लिख सकते हैं कि लेकिन जैसे मुझे मैथ्स अब स्ट्रेंथ में ले ली, लेकिन मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है, ये मेरी वीकनेस है। तो इससे थ्रेड क्या है कि मैं ज़्यादा मैथ्स में मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सकती, मैथ्स में ज़्यादा हाई स्टडीज़ नहीं कर सकती। तो ऐसे करके हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेस रेडी करनी होती है, और उससे अपॉर्चुनिटी से हमें पता चल सकते हैं हमें कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा। फोर्थ मेथड होता है फिटिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस एंड इमेजिनिंग द एंड। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमने, जैसे कि सपोज करते हैं कि आपको आईएएस बनना है, राइट। तो आईएएस बनने के लिए हमें पता है हमें यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी पहले, और उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें मतलब सबकी कैलिबर पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 2 साल की चाहिए पढ़ाई करने के लिए टाइम, कुछ लोगों को 3 साल चाहिए, कुछ लोगों को 4 साल चाहिए। तो सपोज करते हैं आपको 4 साल चाहिए पढ़ने के लिए, राइट, इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो 4 साल, हम उस 4 साल क्या हो गया, प्रोसेस हो गया उस चीज़ को अटेन करने के लिए, राइट। तो पहले हमने ये देखा कि हमें उस प्रोसेस में, जो कि उस चीज़ को अटेन करने के लिए उस प्रोसेस में इंटरेस्ट आ रहा है, हमें अपने आप को उस चीज़ में इमेजिन करना है कि अगर मैं वो काम करूं जो उस चीज़ का प्रोसेस है, मुझे उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं, राइट। तो सपोज़ हमें आईएएस के लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि हमने 10th तक पढ़े होते हैं, राइट। हमें एसएसटी भी पढ़नी है, हमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस सब कुछ पढ़ना पड़ता है, मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है। तो अगर मुझे ये सारे सब्जेक्ट पसंद हैं, मैं 4 साल रेडी हूँ टू डेडिकेट माई सेल्फ इन ऑल द सब्जेक्ट्स, तो ये प्रोसेस अगर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है,
पहली चीज़। दूसरी चीज़, एंड को इमेजिन करना, इन द सेंस हम सपोज इमेजिन करते हैं हमने 4 साल बाद अपना एग्ज़ाम दिया और हम आईएएस बन गए, तो आईएएस का जॉब क्या है, आईएएस का जो काम है क्या मुझे उस काम में मज़ा आ रहा है, आईएएस का काम क्या उसे पर्टिकुलर स्टेट में रख दिया जाएगा और उसकी कंटिन्यू मतलब काफ़ी ट्रांसफर्स होते रहेंगे, तो जो भी उसको स्टेट दी जाएगी उसको उसे ढंग से एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, राइट। तो स्टेट के अफेयर्स क्या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर मुझे वो काम करने में मज़ा आ रहा है, अपने आप को उस चीज़ में फिट कर कर देखना है कि मुझे उस प्रोसेस में और उसका जो एंड है उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं। इससे हमें बहुत मतलब क्लैरिटी होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो हम काम प्रोफेशन सोच रहे हैं कि वो हमारा पैशन है, हमें वो एक्चुअल में फैसिनेटिंग लग रहा है या नहीं। अब अगर फिफ्थ मेथड आता है एक्चुअली डूइंग द टास्क। बेसिकली ये एक्चुअली डूइंग द टास्क कुछ जगहों पे वर्क कर सकता है और कुछ जगहों पे नहीं वर्क कर सकता। जैसे कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम आईएएस, राइट, तो आप एक्चुअली में अभी एक्चुअल में जाकर आईएएस का काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आपको बनना है कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि आपको कंप्यूटर की लाइन में जाना है, आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, कंप्यूटर टेक्नीशियन बनना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप ट्राई कर सकते हो कंप्यूटर के साथ काम करना, राइट। तो अगर जो भी प्रोफेशन आपको लग रहा है कि वो आपका पैशन है और उससे रिलेटेड इंटर्नशिप मिलती है, उससे रिलेटेड कोर्स मिलता है, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रायल करने का मेथड मिलता है एक्चुअली डूइंग दैट टास्क, उसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखो। और उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली में आपको उसमें मज़ा आ रहा है या नहीं। अब आपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जो भी प्रोफेशंस लिस्ट डाउन किए हैं वो आपने अपनी नॉलेज से किए हैं, जितने प्रोफेशन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है, राइट। लेकिन आजकल का जो एरा चल रहा है वो हमें पता है कि ऐसे काफ़ी प्रोफेशंस है, काफ़ी फील्ड्स हैं जिनके बारे में हमें ही नहीं पता। तो इन ऑर्डर हो सकता है कि आपका जो प्रोफेशन आपकी पर्सनालिटी को जो प्रॉपरली सूट करे उस प्रोफेशन के बारे में आपको पता भी ना हो। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे और प्रोफेशंस को सर्च आउट करें नेट पर। बेसिकली आपको अगर कुछ भी पसंद है, राइट, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन हो सकते हैं उन सब की लिस्ट आपके पास हमेशा रेडी होनी चाहिए। और हर एक प्रोफेशन में अपने आप को फिट करके देखना और उनको एक्चुअली डूइंग करना, एक्चुअली उन काम को कर कर देखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको सारे प्रोफेशंस की लिस्ट होनी चाहिए इन ऑर्डर। तो जैसे कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था तो मैंने मैथ्स से रिलेटेड अपनी पूरी लिस्ट रेडी की थी कि मैथ्स से रिलेटेड क्या क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं। तो ऐसी आप भी जो भी इंटरेस्टेड है, मे बी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, तो उससे रिलेटेड सारे प्रोफेशंस की लिस्ट नेट से या किसी सीनियर से देख सकते हो और उस लिस्ट को अपने पास रेडी रखो। एक बुक है ग्रेट वर्क ग्रेट करियर। इसमें बेसिकली पूरा करियर से रिलेटेड बताया है कि आपके पास करियर है और उसे एक्सपैंड कैसे करना है, अपने पैशन को कैसे फाइंड करना है, अपने इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करना है। और तो मैं बुक रिकमेंड करूँगी, अगर ये बुक पढ़ सकते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इस बुक को ज़रूर पढ़ो क्योंकि आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगी आपको ये जानने में कि एक्चुअल आपका पैशन क्या है। मैडम, अब पढ़ने को कह रही हो, लॉकडाउन में पढ़ने को कह रही हो, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मैं एक बुक की एक लाइन जो कि मुझे लगता है बहुत ही हेल्पिंग इन ऑर्डर टू फाइंड योर पैशन, उसको लिख रही हूँ। बेसिकली बुक ये कहती है कि आपका कोई भी टैलेंट जो कि दूसरों को हेल्प कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, दूसरे लोगों की मदद कर सकता है, दूसरे लोगों को सर्व कर सकता है, वो टैलेंट आपका जो है वो ही टैलेंट आपको हेल्प करेगा टू मेक योर करियर अ गुड वन एंड मेक योर करियर अ ग्रेट वन। तो वही टैलेंट जो कि दूसरों की मदद कर सकता है वही आपका पैशन है, ठीक है। दैट शुड बी योर पैशन। अब करियर के बेसिकली आपने प्रोफेशंस निकाल लिए, प्रोफेशन से रिलेटेड आप किसी सीनियर से बात, मतलब उस प्रोफेशन के रिलेटेड कोई अगर आपको मिलता है जो उस प्रोफेशन में ऑलरेडी है लाइक इन्वॉल्व, तो उससे रिलेटेड उस पर्सन से भी आप बहुत सारी क्वेरीज अपनी क्लियर कर सकते हो, जो भी आपको डाउट्स हैं या आपको ये ही नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली में मुझे लग रहा है मुझे उस काम में मज़ा आएगा नहीं, तो उन पर्सन से भी आप कंसर्न पर्सन से भी बात कर सकते हो जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, राइट। और लास्ट मेथड यही है कि कीप थिंकिंग अबाउट, बेसिकली अपने पैशन के लिए रिलेटेड सोचते रहो। जितना आप सोचोगे उतने जल्दी आपको आंसर्स मिलेंगे। और पैशन को फाइंड करने के लिए कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन तो है नहीं। ऐसे कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को 15 दिन में पता चल जाए अगर वो प्रोसीजर पूरा करें, कुछ लोगों को हो सकता है 1 साल लग जाए। तो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। और प्लीज़ कभी भी ये मत सोचना कि मुझे मिलेगा ही नहीं, जो हो रहा है चल मैं वही कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सोचो और यू विल गेट द आंसर।
नेक्स्ट चीज़ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज़ हमें अपना पैशन मिल गया है, तो हम पैशन को फॉलो करें या जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी कह रही है, या जो चीज़ हमें प्रोफेशन ज़्यादा पैसा ऑफर कर रहा है उसको करें। तो हम एक्चुअली में दोनों लाइफ्स का कॉन्ट्रास्ट देखेंगे कि अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं या हमने जनरल सूट को फॉलो किया, तो इन दोनों में से कौन सी जो चीज़ है वो हमें बेटर लाइफस्टाइल देगा इन टर्म्स ऑफ वर्क फ्रंट, इन टर्म्स ऑफ मनी फ्रंट, इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल फ्रंट। ठीक है, तो हम इन तीनों चीज़ों मतलब उन दोनों लाइफस्टाइल्स को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम देखें कि अगर हम अपने पैशन को चूज़ करते हैं तो हमारा जो लाइफस्टाइल होगा वो मोर सेटिस्फाइड लाइफस्टाइल होगा। अब इसको कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं, जैसे कि हमने सपोज़ कि हमने वो प्रोफेशन चूज़ करा जो कि हमें ज़्यादा पैसा दे रहा है, या जो हमें सोसाइटी ने कहा या हमारे पेरेंट्स ने कहा, राइट। तो एक्चुअली में क्या होगा, वो बहुत ही फोर्सफुल लाइफस्टाइल होगा। जो भी हम वो काम कर रहे हैं वो हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं है, वो हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं जस्ट इन ऑर्डर टू गेट मनी। एट द एंड ऑफ द मंथ हम चाहते हैं महीने के एंड में हमारे पास उतना पैसा आ जाए, उसके लिए हम पूरे महीने काम कर रहे हैं। तो हमारा जो पूरे महीने का काम है वो फोर्सफुल लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लाइफस्टाइल है, राइट। एक पॉइंट के बाद कितना टाइम आप वो काम कर सकते हो अपने आप को फोर्स करके, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कितनी फ्रस्ट्रेटिंग है और बोरिंग लाइफस्टाइल हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम अपने पैशन को चूज़ कर वो काम करते हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल होगी वो काफ़ी हैप्पी लाइफस्टाइल होगी, हम सेटिस्फाइड होंगे अपने काम से। चाहे हमें वो कम पैसा भी देगी लेकिन वो लाइफस्टाइल जो होगा हैप्पी होगा। हम अगर 4 घंटे 6 घंटे वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है, उसमें फ़र्क है, और 6 घंटा हम वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं पसंद है, तो ऑब्वियसली जो हमें नहीं पसंद है उस काम के लिए हमें अपने आप को कितना फोर्स करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम अपना पैशन से रिलेटेड काम करते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिकॉज हम अपने पैशन से रिलेटेड काम के लिए एंथुजियास्टिक है, राइट। हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, एनर्जी ज़्यादा, इसलिए हम उस काम में जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, बेसिकली अपने एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से हमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है, हमें ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप अपनी फील्ड में अपने पैशन को लेकर चलते हो तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा है, राइट। आप अपने काम को बहुत एफिशिएंसी से कर रहे हो तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है, और आप ये नहीं है कि आपका पे भी बढ़ेगा और आप ज़्यादा पैसा भी फ्यूचर में कमा सकते हो। इसमें बेसिकली सक्सेस का स्कोप है। लेकिन अगर हम दूसरा जनरल सूट को देखें, अगर हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारी एफिशिएंसी वहाँ कम है, हम तो ये काम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी नहीं है, सक्सेस के चांसेस नहीं है, स्कोप ही नहीं है। हो सकता है बल्कि अगर हमारा काम देखकर हम जो काम कर रहे हैं जो उसकी एफिशिएंसी कम है तो हमें फायर ही कर दिया जाए। तो इसीलिए कि यही चीज़ हमें समझनी है। अगर हम देखें पैशन वाले काम में हम ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स ला पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा जनरल सूट का काम है उसमें हम कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कम रिजल्ट्स हमारे मिल रहे हैं। पैशन वाले काम में हमें एफर्ट्स और हार्डवर्क कम करना पड़ रहा है। हम मतलब 6 घंटे का काम अपने आप को फोर्स करे बिना हम सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन उस वाले में हम अपने आप को फोर्स भी कर रहे हैं और फिर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें हार्डवर्क अपनी तरफ से ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, राइट। पैशन वाले काम को हम करते हैं तो दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड, वो हमारे अंदर से नए नए आइडियाज़, नया स्कोप निकल कर आता है, ठीक है। और जनरल सूट में वो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है। पैशन का जो काम हम करते हैं वो हमें वर्क जैसा लगता ही नहीं है। इसी बात को धवल भाटिया की बुक ने भी कहा, हाउ टू टॉप एग्जाम्स एंड एंजॉय स्टडीज़ में, कि पैशन जो वर्क आपको काम जैसा लगे ही ना, अगर वो काम भी आपको फ्री टाइम जैसा लगे तो वो काम वो लाइफस्टाइल कितनी अच्छी। मैडम, आप खाना खाती हैं या बुक से खाती हैं, किताबें खाती हैं क्या? गाइस प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो।